नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का चौथा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और इस पार्ट में आईटीआई बेस्ड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए नॉन टेक के प्रश्नों की बात करेंगे। ये वीडियो डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवीएनएल टीजी2 और इसरो जिसमें भी डीएमआरसी नॉन टेक रखा जाता है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें 20 स्लाइड ऐड किए हैं जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है और इन स्लाइड के खत्म होने से पहले पहले आप 75 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीख जाएंगे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। तो आप लास्ट तक जरूर देखिए जिससे आपका नॉन टेक और ज़्यादा इम्प्रूव हो। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ जितना पढ़े उतना कम है, तो आपको हर दिन कुछ नया सीखने का टारगेट बनाना चाहिए। 20 मिनट का वीडियो होगा, इसमें आप 70 क्वेश्चन सीख रहे हैं, तो एक हमारा टारगेट है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन सीख पाएँ। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा रिव्यू मिलता है तो हम और इसी प्रकार की वीडियोज बनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। हमने 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप की एक बुक बनाई है, ई बुक, और यदि आप वो लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमें मैसेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए जेके आईटी मंत्रा। चैनल का नाम, लोगो सेम है, आप सर्च करके बुक ले सकते हैं। पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम बात करेंगे बक्सर युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके 1764 आपको याद रखना है, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। आपने दो नए क्वेश्चन सीखे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आपको जाना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्पीड से सीरीज को चलाएंगे जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में सीखने को मिले। गांधी जी के जीवन की राष्ट्रव्यापी सबसे लंबी यात्रा कौन सी थी? तो आप सभी को याद होना चाहिए, सारी यात्राएं गांधी जी की हरिजन यात्रा है, इनमें से वो सबसे लंबी यात्रा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है और ये पुराना पेपर है, यूपी आरवीएनएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रोलेक्ट एक्ट विरोधी अभियान, तो ये 1919 का है और असहयोग आंदोलन 1920 का है। दांडी मार्च 1922 का है। हरिजन यात्रा ये सर्व राष्ट्रव्यापी सबसे लंबी यात्रा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, किसने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों के लिए एक गुप्त समाज का संगठन किया? तो मैं आपको अब अभिनव भारत के बारे में इम्पोर्टेंट दो तीन क्वेश्चन बता देता हूँ। अभिनव भारत में क्या हुआ था, विदेशी जो कपड़े थे या विदेशी वस्तुएं थी उनकी होली जलाई गई थी, यानी कि उन्हें जला दिया गया था और होली मनाई गई थी। यह घटना है 1907 की। 1907 को अभिनव भारत की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जी.डी. सावरकर यानी कि वीर दामोदर सावरकर ने की थी। दामोदर सावरकर, वीर विनायक दामोदर सावरकर, इस प्रकार से उनका पूरा नाम होता है। जी.डी. सावरकर आप याद रख सकते हैं। 1907 में अभिनव भारत की स्थापना हुई और ये क्रांतिकारियों का गुप्त समाज था। 1905 में बंग भंग हुआ था ना, उसके बाद की घटना है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, 1907 में अभिनव भारत की स्थापना। तो मैंने आपको 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यदि उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को आया। अब अस्तित्व का मतलब है उत्तराखंड कब बना या उत्तराखंड राज्य कब बनाया गया, तो 9 नवंबर 2000 को ये बना। और आगे जब बात कर लेते हैं हम, तो 22 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई या फिर उसके राज्य बने हुए। आगे एक और बात कर लेते हैं, 2000 में एक और नया राज्य बना, वो झारखंड था। असम की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? यूपीपीसीएल टीजी2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
यदि हम डायरेक्ट कहते हैं असम की राजधानी कौन सी है, तो अधिकांश बच्चे कह देंगे दिसपुर। लेकिन जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पलटते हैं या फिर लैंग्वेज बदल देते हैं ना, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। असम की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो दिसपुर असम की प्रशासनिक राजधानी है। राजधानी आपको याद होगी, ये आपका यूपीपीसीएल का 2021 का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहला खोजा गया? यदि हम स्थल्स की बात करते हैं ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तो हड़प्पा है। हड़प्पा के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये गुजरात में स्थित है। पूछा जा सकता है हड़प्पा कहाँ स्थित है, गुजरात में। हड़प्पा 3 भागों में विभाजित नगर है। 3 भागों में विभक्त कौन सा है, यदि ये क्वेश्चन पूछे तो आपको कहना है हड़प्पा। और हड़प्पा आपके लिए यूनेस्को में अभी शामिल कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लोथल, ये भी गुजरात में है, और लोथल में समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो इसका नाम होता है मृदों का टीला या मृतकों का टीला। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये नोट करने वाला या पढ़ने वाला इनको जरूर पढ़ेगा। आगे जो आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि हम लुप्त संख्या की बात करें, तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दे तो आपको इस प्रकार से सीरीज सॉल्व करनी है, या फिर इस प्रकार से 13 और 6 में क्या करे कि 4 आ जाए। तो यदि इस प्रकार से सीरीज सोल्व न हो, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करनी है, या फिर ऊपर से नीचे। तो आपको देखना है 13, 6 और 1 में क्या करे कि कुछ हो। वैसे ही आपको अगली में करना है, फिर भी वैसे भी आगे। तो हम जोड़ते हैं 13 और 6 कितने होते हैं, आप कहेंगे 19। 19 में 1 जोड़ते हैं तो आएगा 20। आगे भी आपको यही करना है। 6, 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 6, 6, 12 और 8, 20। यानी कि आपकी ये सीरीज है वो 20, सारों को जोड़ने पर 20 बन रही है। तो आगे भी आपको यही करना है। 4, 6 और क्या जोड़ें कि 20 आएगा। तो आप कहेंगे 4 और 6 10 होते हैं, और यदि हम 10 और ऐड कर दें तो 20 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यदि हम 4 और 6 और 10 तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा 20 बनेगा, जो हमारी पहले वाली सीरीज की अकॉर्डिंग आंसर कर सकता है। राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन मैं बार बार पार्ट्स में दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार मुझे लगता है DRDO एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका आंसर अभी अभी आप करके बताइए कमेंट, कौन कौन कर सकता है, मैं देखता हूँ। यदि हम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था रियो के अंदर। रियो के अंदर हुआ था, और पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। सारे इसे रट लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकता है। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं ना, तो DRDO एंड UPPCL TG2 नाम की एक नॉन टेक की प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर देख लीजिए। 30+ वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, आप सभी के लिए मोस्ट सुटेबल रहेंगी। शुरू से देखिए, आपके पास 1000 क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो एक हमारी ई बुक भी है, टेलीग्राम पर मैसेज करके उसे ले सकते हैं, जिसमें हमने 250+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आप सभी के लिए मोस्ट सुटेबल रहेंगे। और जिसने भी वो बुक ली है या फिर ई बुक ली है, सबने यही कहा है कि सर पार्ट 2 भी बनाइए, तो मैं उसी को भी बना रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं शामिल करने वाला हूँ 1000+ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो आपकी ITA बेस्ड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र, एक रामबाण साबित होने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ये आप सभी को पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ, बस मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, ये 24वें तीर्थंकर थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके आप कमेंट करके बताइए। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था, एक सुप्रसिद्ध था। तो धन्वंतरी आप सभी को पता होना चाहिए क्या था। तो धन्वंतरी चिकित्सक था, यानी कि ये शल्य चिकित्सक या चिकित्सक कह सकते हैं आप इसे। यदि आपने 10th तक की साइंस पढ़ी है तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद अब बात कर देते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट। कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है।
कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। दर्रे सारे याद कर लीजिए। भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है? तो कोलकाता में स्थित हल्दिया जो बंदरगाह है ना, जो भारतीय सामुदायिक व्यवहार का पूर्वी द्वार है। हम आगे बात कर लेते हैं इस बुक की, जिसमें नॉन टेक की 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यदि आप इस बुक को अभी लेते हैं तो मैंने आज के लिए स्पेशल इसमें डिस्काउंट लगा रखा है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक दे रखा है, नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप बताइए। तो आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको देखता हूँ। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको दिवस करवा रखे हैं। इसके 2021 के कौन मुख्य अतिथि थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी इसके मुख्य अतिथि 2021 में बनाए गए थे। ये यूपी आरविनल में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? तो सबको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। पंचायतन शैली में हमारी मंदिर है खजुराहो के मंदिर। और आगे वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं, हंटर आयोग संबंधित है। तो हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाया गया था, आपको याद होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, ये आप याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मन और पोलैंड के बीच में। डीआरडीओ ऐसे क्वेश्चन देगा। जर्मन वाला ये क्वेश्चन तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डीआरडीओ दे सकता है, टफ क्वेश्चन इस बार हो सकते हैं। लाल क्रांति संबंधित है, तो लाल क्रांति मांस व टमाटर से है, श्वेत क्रांति दूध से है, और हरित क्रांति सब्जियों फलों से है, सब्जियों से है, कृषि से संबंधित है वैसे तो मुख्यतः। दिल्ली का पहला रज्जुकर्षण सेतु कौन सा है? तो सिग्नेचर ब्रिज है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रॉनिका सिटी को जोड़ता है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय किसकी होती है? जो बहादुर होते हैं। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हैं। विजय घाट समाधि कहाँ स्थित है? तो विजय किनकी होती है? जो बहादुर होते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट समाधि स्थल है। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार, ये क्वेश्चन पूछा गया था जब यूपी आरविनल या फिर कोई पुराना पेपर था, उसमें इसरो डीएमआर से कोई भी पेपर हो सकता है, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बोजियर इसके वास्तुकार है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में, तो मैंने अभी अभी आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगा, धोलावीरा इसका सही आंसर है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ क्या मिला है? काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, 3 भागों में विभाजित नगर है। लोथल गुजरात में स्थित है, और यहाँ समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। समुद्री संग्रहालय बनाया जा रहा है। चनहुदड़ो यहाँ क्या मिले हैं? मन के बनाने का कारखाना, मन के बनाने का कारखाना। और सुरकोतड़ा घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां मिली है सुरकोतड़ा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में आता है 21A, इसका राइट आंसर ये माना गया है 21A। मैं आपको कुछ और अनुच्छेद बता देता हूँ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। छुआछूत का अंत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया है, कौन सी संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील है? तो आपको दे रखे हैं, ये भारतीय है, ये वकील है, और ये अध्यापक है। तो क्वेश्चन में रखा गया भारतीय, अध्यापक और वकील, यानी कि तीनों। तो आपको ऐसी संख्या चूज करनी है जो तीनों सर्कल में आई हो, यानी कि भारतीय के सर्कल में भी आई हो, वकील के सर्कल में भी आई हो, और अध्यापक में। तो आपको एक ही संख्या दिखाई दे रही है 3।
3 भारतीय अध्यापक भी है और वकील भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यदि आपको पूछे कि ऐसे कौन है जो भारतीय वकील है, तो भारतीय भी है और वकील भी है, तो वह 2 है। यदि पूछे कि भारतीय अध्यापक, तो 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपको लास्ट आपके लिए दे रखी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉन टेक की पीडीएफ फाइल लेने के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए और आप प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिए। नॉन टेक की आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 25 प्लस वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं। वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करें, अच्छा रिव्यू मिलता है। हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज बना कर कराते हैं। ये चौथा पार्ट है, इससे पहले 3 पार्ट और अपलोड किए हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। 20 सीरीज में आपने आज आई होप 75 प्लस क्वेश्चंस नोट किए होंगे या फिर सीखने का मौका मिला होगा।